हेलो। हेलो, कौन पौंदा जी बोल रहे हो? जी। सत्याग्रह जी। सत्साहेब जी। भगत जी, मैं हेमराज दास बोल रहा हूँ, गुड़गांव से रहने वाला हूँ, राजस्थान, बामणवास, सवाई माधोपुर का। जी बोलिए। जी सर, मैंने नाम दान लिया था यहाँ से, अपने गुड़गांव से ही। जी। तो मेरा बीच में खंडित हो गया था कुछ कारणों से। जी। मैं घर चले गया था राजस्थान, उस टाइम चुनाव की बात थी, सरपंचों के चुनाव होने थे पिछले साल। जी। तो वो पोस्टपोन्ड हो चुके थे कोरोना से। जी। तो उस टाइम मेरा शुद्ध हो गया था वो, वहाँ कुछ खाना पीना। वापस आके मैंने इनसे शुद्ध करवाया। सतनाम था। तो इन्होंने शुद्ध तो ना किया पहले तो। बोला भगत जी आपका तो शुद्ध होगा ना। मैं ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ भी चले गया, किसी भगत के कहने से। भगत बोलेगी आप वहाँ जाओ। कहाँ पे? वहाँ रोहतक। तो रोहतक में तो पता नहीं, उल्ट सुल्ट बोलते हैं, उल्ट सुल्ट बोले वो तो। ढंग से भी बात ना की, तरीके से भी। मेरे को मेरी घरवाली गई थी, उसने भी ले रखा, उसका ठीक है। वो तो उल्ट सुल्ट बोले, नहीं तो आप वहीं जाओ। फिर बोले अर्जी लगाओ। फिर मैंने वो अर्जी वालों को भी फोन किया जी, पता नहीं वो कहाँ जाके बरवाड़ा परवाड़ा मिलता है कहीं, बरवाड़ा। तो वो 2 मिनट में फोन काट देते हैं, कोई सुनाई नहीं करते। वो बोले जी मैं क्या, अर्जी आपकी लगा देंगे, हम बाद में आपको कॉल करेंगे, 1-2 दिन हम पता करके बताएंगे। कुछ ना बताया जी मेरे को। तो फिर इन्होंने इस तरीके से फिर बोले आप अपने नामदान सेंटर पे ही जाना, वहीं गुड़गांव ही, वहीं होगा आपका शुद्ध। तो मैं वहां भी गया, भगत जी दोनों, मैं मेरी घरवाली। तो वहां पे गया, तो वहां पे क्या नाम है उनका, नाम तो मैं भूल गया, हिम्मत क्या नाम है। तो बोले प्रथम नाम शुद्ध हो सकता है, प्रथम कर दूंगा। तो ऐसे कोई होता है जी प्रथम और सतनाम हरी? ये सारा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा चल रहा है सारा। तो क्या करे भगत जी बताओ, मैं तो घर पे ही अपनी भक्ति तो कर रहा हूँ जी। देखो आपने गलती क्या करी, पहले ये बताओ। वही की है, मैंने ड्रिंक कर ली थी जी, गाँव गया जब। सही बताऊं, बाकी जो भी की थी भाई, उसके बाद हमने की छोड़ दी बिल्कुल ही। सतनाम लेने के बाद ड्रिंक किया आपने? हाँ, एक बार बस। अच्छा, तो जब आप ड्रिंक कर रहे थे तो आपको कुछ तो ख्याल आया होगा, परमात्मा की कोई बात याद आई होगी। अरे आप ख्याल तो आया था भगत जी, लेकिन क्या करूँ, वो सरपंच माने तो है ना पुराने आदमी। तो मैं भी पहले डायरेक्टर था, भूतपूर्व डायरेक्टर, एक पंचायत समिति अध्यक्ष में पहले से, बामणवास तहसील से। तो वो पुराने मिलने जुलने वाले थे, वो माने ना। मैंने खूब मना की, भाई मैं ऐसे दूर रहता हूँ इन कामों से। तो ऐसे हो गया वो उस टाइम की, और कुछ ना। ये होगी है साहब, गलती बड़ी होगी। भगत जी होता क्या है, नाम ऐसे शुद्ध नहीं होता है। तो ठीक है भाई, हमने शराब पी ली, मांस खा लिया और कुछ कर दिया, जाके नामदान केंद्र पे चले गए, वहां जाके हमने 2100 रुपए ज्योति के दे दिए, दूसरा मंत्र ले लिया, भाई हो गया नाम शुद्ध। ऐसे नाम शुद्ध नहीं होता है। नाम शुद्ध तब तक नहीं होता जब तक परमात्मा खुद अपनी तरफ से आपको क्षमा ना कर दे। और परमात्मा आपको कब क्षमा करेगा? जब आपको खुद अपनी गलती का घोर पश्चाताप होगा। हाँ जी। जब आपको अपनी गलती का घोर पश्चाताप होगा ना, और घोर पश्चाताप कब होगा वो आप स्वयं महसूस कर सकते हो कि हाँ मुझे उस गलती का पछतावा है या नहीं है, या फिर आप खाली फॉर्मेलिटी के लिए नाम शुद्ध करवा रहा हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर है। हाँ जी। ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको अपनी गलती का कितना पश्चाताप है। उसी हिसाब से परमात्मा आपको राहत देगा, आपका नाम शुद्ध करेगा। और कोई दुनिया में कोई तरीका नहीं है, गुरुजी ने स्पष्ट बोल रखा है, भले ही चाहे कितनी बड़ी गलती कर दो, कितनी छोटी गलती कर दो, और यदि उस गलती का आपको पछतावा नहीं है, और यदि आप मेरे से भी नाम शुद्ध करवा रहे हो, तो मैं भले ही तुम्हारा नाम शुद्ध कर दूंगा, तुम्हें मंत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अगर अपनी गलती का पश्चाताप नहीं है तो वो तुम्हारा मतलब गुरु के द्वारा किया गया नाम शुद्ध भी शुद्ध नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का, गुरुजी ने बताया। तो नाम शुद्ध आपको अपनी गलती का कितना पश्चाताप है, कितनी आपने परमात्मा से प्रार्थना करी है, किस तरीके से की है, वो भगत जी आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे कोई किसी भी दुकान पे चले जाओ और
वो आपको लैपटॉप से उठा के कोई भी मंत्र दोबारा से सुना देंगे और आप सोचोगे नाम शुद्ध हो गया। ऐसे नाम शुद्ध नहीं होता है। तो भगत जी उन्होंने ऐसा किया, मेरे प्रथम नाम नहीं प्रथ नाम कर देंगे हम तो बस। ऐसे कोई नाम शुद्ध नहीं है, ये खाली ड्रामेबाजी है, ढोकलेबाजी है। पहले बहुत लाभ हुए थे, उसके बाद मुझे लाभ भी ना हो रहे, कुछ भी नहीं। परमात्मा ने मुझे कई बार 2-3 बार किए चमत्कार। देखो लाभ हो ना हो भगत जी, ये भक्ति लाभ की नहीं है। लाभ तो भगत जी एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने कौन सा नाम ले रखा है? कुछ ना ले रखा है। आपसे लाखों गुना ज्यादा लाभ उसको हो रहे हैं। तो लाभ वाली भक्ति नहीं है ये कि लाभ हो रहे हैं तो मेरा नाम सही है और नुकसान होने लग गया तो मेरा नाम खंड हो गया, ऐसा नहीं है। सम्मन ने अपने बेटे का तलवार से शीश काट दिया था, तो क्या तो क्या उसका नाम खंड था? नहीं भगत जी। भगत जी कब तक हम ये बचपना करते रहेंगे, आप ये बताइए कब तक? सतनाम तक हमने ले लिया, सतनाम उसको दिया जाता है, सतनाम वही आत्मा लेती है जिस आत्मा को ज्ञान समझ में आ जाता है कि भाई अब मैं गलती नहीं करूंगा और केवल मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। और सतनाम लेने के बाद यदि आप शराब पीते हो तो भगत जी अभी कितनी भाई आध्यात्मिक दृष्टि से अभी हम कितने नादान हैं, खुद अपना अवलोकन आप स्वयं कर लो। फिर भगत जी कब तक हम यूं करते रहेंगे? आप एक बात बताइए, आप अपने बेटे को इतना समझाते हो, इतना बताते हो, बेटा देख मैं तेरी पढ़ाई पे लाखों रुपया बर्बाद कर रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, और वो बच्चा यदि आप किसी दोस्त के साथ में शराब पीने लग जाए, सिगरेट पीने लग जाए और आपको पता चले, भगत जी आपके दिल पे क्या बीतेगी? बहुत बुरी बीतेगी जी। तो गुरुजी के दिल पे क्या बीत रही होगी? इतना ज्ञान, इतना समझाने के बाद भी आप अपने एक दोस्त के कहने पे शराब पी लेते हो और अपने गुरु के कहने पे आप उसके वचन की पालना नहीं कर रहे हो, तो सोचो अभी भक्ति मार्ग में आप कहाँ हो? तो भगत जी कोई बात गलती भी अब कैसे करूँ, क्या करूँ बताओ? कुछ नहीं भगत जी, देखो एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। बताओ। आपको अपनी गलती का जिस हिसाब से पश्चाताप है उस हिसाब से परमात्मा से प्रार्थना करो और आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करने की परमात्मा से प्रतिज्ञा करो कि परमात्मा, चाहे कोई राष्ट्रपति कहे, चाहे कोई दोस्त कहे, चाहे कोई रिश्तेदार कहे, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रण करता हूँ परमेश्वर, चाहे मेरी गर्दन उतर जाए, मैं आपके वचन की अवहेलना नहीं करूंगा। तो घर पे ही करना पड़ेगा भगत जी। और कहाँ पहाड़ पे जाके करोगे? अब ज्योति पाठ के बोल दूं, ज्योति पाठ बोल दूं, फिर ज्योति पाठ बोलने से कुछ नहीं होता भगत जी। अपने अंदर से अपनी गलती को स्वीकार करो परमात्मा से। ठीक है। ज्योति पाठ कोई नाम शुद्धिकरण के लिए नहीं होता है। ज्योति पाठ तो अपने आगामी भविष्य में कोई संकट ऐसा ना आए आर्थिक, उसके लिए होता है। संकट तो नहीं है जी, कुछ भी संकट तो ठीक ठाक परमात्मा को दंडोत करके और अपनी गलती की क्षमा याचना करो भगत जी। और इस ज्ञान को थोड़ा भगत जी थोड़ा सीरियस लो। ये मौका एक बार निकल गया ना, तो आज तो आप खाली छोटे मोटे पदाधिकारी रहे हो। गुरुजी कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, करोड़ों बार आप राजा भी रह लिए भगत जी। मौका नहीं मिलेगा बार बार, ये परमात्मा, ये गुरु बार बार नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी जो गलतफहमी है भगत समाज की कि हमने तो गुरुजी का नाम ले लिया, अब 84 में नहीं जाएंगे। भगत जी गुरुजी का नाम लेने के बाद जो गलती करेगा वो जरूर 84 में जाएगा। गुरुजी जगत वाले को फिर भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि जगत वाले को ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं होता उसको परमात्मा क्षमा कर देता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है उसके बाद यदि वो गलती करता है तो भगत जी उसको कई गुना ज्यादा सजा मिलती है। ये भ्रम है भगत समाज का कि हमने गुरुजी से नाम ले लिया, अब हमारा काल कुछ नहीं कर सकता। काल वो तांडव करेगा, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। भगत जी अपने घर पे ही मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा सर्वद्रष्टा है, 24 घंटे उसकी नजर हर प्राणी पे हर जगह है। आप अपनी गलती की परमात्मा से अपने घर पे या कहीं पे भी जहाँ भी आप हो, परमात्मा से वहीं से क्षमा याचना करो। हाँ, तो मालिक को वहीं से क्षमा याचना करो और आगे से भगत जी कोई भी गलती ना करने की परमात्मा से आप जी प्रार्थना करो। ठीक है भगत। और दोबारा से अपनी भक्ति पे लगो जिस तरीके से गुरुजी ने बताई थी। कर रहा हूँ भक्ति तो। और ये सतनाम मिलने के बाद में सतनाम को ज्यादा महत्वता देनी हमें। गुरुजी ने कहा कि जब आपको सतनाम मिल जाता है तो ठीक है, अगर आप प्रथम मंत्र की 1 माला करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, आपके समय पे है। लेकिन सतनाम मिलने के बाद भले प्रथम नाम की 1 माला हो जाए, लेकिन सतनाम को ज्यादा महत्व देना है। और इस समय ये मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जिसका सतनाम खंड हो गया उसको दोबारा से प्रथम नाम दे रहा है कि पहले 4 महीने तक प्रथम नाम की भक्ति कर। मतलब 4 महीने तक जो सतनाम की कमाई इस समय अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है काल से लड़ने के लिए, विकारों से लड़ने के लिए, उस कमाई को बंद करवा रहा है काल प्रेरणा से।
हाँ तो मेरे को ऐसे किया इन्होंने गुड़गांव नामदान सेंटर पे। तो भगत जी गलतियों पे गलतियां होती हैं। फिर पहले आपने शराब पी के गलती की, फिर आपको कार्ड ने अपने दूतों के पास भेज दिया, फिर उन्होंने आपसे और गलती करवा दी। चले गया। बाकी अब आपकी सीडी वीडियो देखी मैंने, सुनी, तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ गया था। आज पैसे वैसे ना किए भगत जी, मैंने 1-2 बार उसमें जरूर डाले थे दान पात्र में, सत्संग होते थे तब जाता था। देखो आपने अनजाने में चाहे आपने लाख डाल दिए, उसकी कोई गलती नहीं है भगत। पहले डाले थे। जानबूझ के 1 रुपया नहीं देना आगे, इतना हमें ध्यान रखना है। अब नहीं दूंगा भगत जी। और मन में किसी प्रकार का, देखो जो गलती हो गई वो तो हो गई, उसको तो आप वो कर नहीं सकते कि भाई वो तो आपने पी ली। अब उस चीज को बार बार आप सोचते रहोगे, दुखी होते रहोगे, तो भी कोई फायदा नहीं है। मालिक परमात्मा दयालु है। मन में निकलती ना ये बात। हाँ तो इसको ज्ञान आधार से निकालनी पड़ेगी। देखो भाई हम बच्चे हैं, वो बाप है, और जब हम सतलोक में गलती कर सकते हैं तो यहाँ हम बिना गलती किए हम कैसे रह सकते हैं। मालिक को भी पता है इस बात को कि भाई इनको नाम दीक्षा में दे दूंगा, नियम बता दूंगा, लेकिन मेरे नियम जगत से बिल्कुल विपरीत हैं, तो इनको संघर्ष करना पड़ेगा। सभी लोग संघर्ष नहीं कर पाते हैं, तो परमात्मा को भी पता है कि 1-2 बार जीव मर्यादा खंडित करता है, लेकिन सतनाम मिलने के बाद गुरुजी ने बताया कि 1-2 बार तो गलती हो सकती है, लेकिन इससे अधिक बार यदि तुम गलती करोगे तो फिर परमात्मा सदा सदा के लिए अपना पंजा तुम्हारे शीश से हटा लेगा। अब आगे ध्यान रखिए और मन में कोई शंका मत रखिए। नाम कभी खंड नहीं होता है, नाम परमात्मा का है। जिस दिन ये नाम खंड हो गया उस दिन तो सृष्टि खंड हो जाएगी, मर्यादा खंडित होती है। वो नियम टूटने से आपका नियम भंग होता है, नाम खंड नहीं होता। आप दोबारा से यदि परमात्मा को प्रार्थना करके और यदि वापस यदि परमात्मा से प्रतिज्ञा करें, अपनी गलती की समायाचना करके आप भक्ति पे लगते हो तो परमात्मा माफ कर देता भगत जी। आगे से लेकिन ध्यान रहे। ठीक है भगत जी। हाँ सत्य है, सत्य है। Yeah.